देने के लिए हाथ बनाती है, वही शासक बनती है। हमें देने वाला समाज बनना है, लेने वाला समाज नहीं बनना है। और हमारे पास वो ताकत है, हम यहाँ पे देश के अंदर सबसे ज्यादा आबादी के अंदर हैं, देश के अंदर सबसे मेहनतशील वर्ग है, उसके बावजूद हमें मजदूरी करनी पड़ती है, गुलामी करनी पड़ती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि राजनीति सबसे निचला विषय है, राजनीति सबसे ऊपर रखनी है हमें। ये जो केतली है, ये विधानसभा में पहुंचेगी, तो ये केतली अगर विधानसभा में पहुंचेगी और जिस दिन आप लोग विधानसभा के अंदर वीआईपी गेट से एंट्री करके चाय पियोगे, उस दिन आपकी आधी से ज्यादा समस्या यूं ही खत्म हो जाएगी, इसके नाम से खत्म हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, चुनाव के समय के अंदर हमारे लोग, हम एक्टिव नहीं होते हैं। आप मुझे 20 दिन दो, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए लगाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपका जब फोन आता है कि हमारा ये काम करना है शैलेश भाई, ये काम करना है, आप मुझे ताकत नहीं दोगे तो मैं किस तरीके से अपनी बात रखूंगा। आप मुझे ताकत नहीं दोगे तो जिस तरीके से बैरसा का जो इंस्टाग्राम से वीडियो वायरल हुआ उसको गाली दे रहा है, आप मुझे ताकत दो तो मैं एक फोन करूंगा, साला एसडीएम डीएम कलेक्टर सारे उसके घर पे रहेंगे। शैलेश भाई तुम संघर्ष करो, भाई तुम संघर्ष करो। विधानसभा सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। जितेंद्र मेघवाल की यहाँ पे हत्या हुई है, हमारे पड़ोस में सिरोही में कार्तिक बिल का परिवार अभी भी धरने पे बैठा है, और हम यहाँ पे अगर इन कांग्रेस बीजेपी के हाथों में बिकते हैं तो हमारे लिए बहुत गलत होगा। आप देख रहे हो बीजेपी और कांग्रेस के अंदर रैलियों के अंदर क्या हुआ था, सारे आगे हमारे लोग बैठे होते, एक भी लोग बंदा हमारा मंच में नहीं था। क्या हमारे समाज में एक भी ऐसा बुजुर्ग नहीं है, क्या ऐसा कोई सम्मानित व्यक्ति नहीं है जो हमारे मंच पे जगह स्थान, उनकी नजर के अंदर आज भी हम अछूत नीच जाति के लोग हैं, इसलिए मैं आगे बैठाया था। और बड़े ताज्जुब का विषय है कि जो जितेंद्र मेघवाल की हत्या में जो लोग शामिल थे, उन्हीं में से एक, उन्हीं के लोगों का कोई धर्मगुरु उन्होंने मंच पे बैठाया। और तुम्हारे ये जो नया काका बनने आया है हाथ दिखा के, ये काका जोधपुर गया, उसको हेलीकॉप्टर से लेके आया और उसके बाद उसको मंच पे बैठाया। संत की कोई जाति नहीं होती है, संत का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन तब जब वो संत आरोपी को आरोपी कहे और अपने समाज को वो कहता कि ये जितेंद्र मेघवाल की हत्या में शामिल थे, तुम्हें इनके पक्ष में रैली नहीं करनी है, ऐसे संत का कि एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। उस संत को कांग्रेस ने मुख्य अतिथि बुलाया। ये हमारी नाक पे मुंह पे करारा तमाचा है। और वो आदमी जब आज तुम्हारे पास वोट मांगने आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं विकास करूंगा, ये करूंगा, तो वो अशोक गहलोत को नहीं कह सकता था कि मैं बाली में विधानसभा चुनाव लड़ने जाऊंगा, मैं जितेंद्र के घर पे जाऊंगा, तो मैं उनसे क्या जवाब मांगूंगा, मैं इन दलित आदिवासी लोगों के पास जाऊंगा तो कार्तिक बिल के और जितेंद्र मेघवाल की माँ से, उसकी बहन से, उसकी बीवी से, उस बहन से मैं क्या कहूंगा कि भाई तुम्हारे साथ हमारी सरकार ने अन्याय किया है। उसने अशोक गहलोत को नहीं कहा। जो आज इतने लाचार हैं वो हमारे लिए न्याय देंगे? नहीं देंगे। आप आज दिन तक पिछले 10 सालों के अंदर एक भी ऐसी लड़ाई बताई हो आपने जहाँ पे हमने आपको कहीं पीठ दिखाई हो? भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहीं पीठ दिखाई हो, या भीम आर्मी ने कहीं पीठ दिखाई हो? आप हमारे लोग चाहे बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, किसी भी पार्टी में हो, अगर उनके साथ भी कोई गलत होता है तो उनके दिल के अंदर पता है कि एक ही पार्टी उसके पीछे खड़ी है, वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी है। लेकिन अगर आप हमारे लोगों को ताकत नहीं दोगे तो हम कैसे न्याय करें? तो ये हमारे सबकी बात है। हमें इस चुनाव को 20 दिन आपको अपन को पूरी मजबूती से लड़ोगे। अगर वहाँ पहुँच गए तो हमें बार बार धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमजोर समाज के ऊपर अत्याचार होता है, ताकतवर समाज के ऊपर अत्याचार नहीं होता है। हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, सत्ता पे काबिज रहना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे काम है, महत्वपूर्ण काम है, मजदूरी कर रहे हैं हम। उससे बुरा हमारे साथ क्या हो जाएगा? ये 70 सालों में हमारे सारी पीढ़ियाँ मजदूरी की है। अब हमारे पास समय है खुद की सत्ता हासिल करने का, उसके लिए ध्यान दो, उसके लिए ताकत बनाओ, तभी मैं खुश होऊंगा, तभी मैं आप लोगों के लिए काम कर पाऊंगा। अगर आप ये सोचते हो कि हम बिना सदन में विधानसभा में पहुंचे हुए हम सब कुछ कर पाएंगे तो ये निराधार है। चंद्रशेखर भाई को पार्टी क्यों बनानी पड़ी? जब हमारे अधिकार कहीं और सुरक्षित नहीं हो रहे थे तब हमें पार्टी बनानी पड़ी। अब इस पार्टी को मजबूत करना आप लोग, आप युवाओं के हाथ में। मैं यहीं पे अपनी बात को खत्म करता हूँ। सारी पार्टी देख ली, अबकी बार देख ली, सारी पार्टी देख ली, अबकी बार देख ली। आप एक बात बताओ, सामान्य सीट पर आजाद समाज पार्टी ने और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीट SC ST को दिया है। आपको लगता है कि 70 सालों में ये कभी भी एक SC के आदमी को टिकट देता है? ये हमारी खुद की पार्टी है, खुद के संगठन है, इसलिए हम यहाँ पे हैं। और कल हमारे पास खुद के संगठन हो गया तो हम हमारे लोगों के लिए काम करेंगे। और घर घर जाके सबको बोलना। ये जो हमारे साथ जो लोग आए, मैं आपको बात बताऊं, हम जिनके सामने लड़ रहे हैं, मैं पूरी भोपालगढ़ की टीम मेरे साथ आई है। ये वैज्ञानिक है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर। शैलेश भाई के संघर्ष को हमने करीबी से देखा है। साल 2000
13 भाई शैलेश ने जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में वीपी के इलेक्शन में विजय पाई थी। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भाई शैलेश ने काउंसिलर का चुनाव लड़ा। शैलेश भाई आपके संघर्षों हक अधिकारों को उठाने के लिए यही नहीं रुके। शैलेश भाई आपके हक और अधिकार उठाने के लिए टॉप डिप्लोमेट 20 यूएस और मलेशिया लमपुर में आपकी आवाज़ उठाई। तो शैलेश भाई जैसा काबिल पढ़ा लिखा नौजवान नेता हमें बार बार नहीं मिलता। शैलेश भाई राजस्थान के रावण हैं। तो शैलेश भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शैलेश भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शैलेश भाई तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे जिंदाबाद 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 अब की बार जय भीम जय भीम। कोई नहीं आवे। कांग्रेस बीजेपी हाय 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 हाय। मेघवाल अमर रहे अमर रहे कार्तिक बिल अमर रहे अमर रहे प्रकाश नगर अमर रहे गोला गुजर अमर रहे अमर रहे हम शर्मिंदा है हम शर्मिंदा है। मनुवाद की छाती पर मनुवाद की छाती पर मनुवाद की छाती पर जय सावित्री जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस डुबाई है डुबारी है तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।